देखो लगभग 4 पेज ग्रीन से भरे हुए हैं, 4 से 5 पेज टोटल ग्रीन। तो ये एक बेहतर साइन है, दैट इज नॉट एट ऑल अ वरी साइन। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं यहाँ पे, और अगर आपको ये स्ट्रेटजीज रन करनी है तो ये एज अ टेम्पलेट ऑन एल्गोरूम्स के प्लेटफॉर्म पे डली हुई है। फ्रीली आप वहां पे जाके डायरेक्टली इनको कॉपी टू योर स्ट्रेटजी कर सकते हो, आप अपनी माई स्ट्रेटजी में डाल के इनको डिप्लॉय कर सकते हो, आप इजिली इनको यूज कर सकते हो। अगर कोई ये पूछे कि मैं अभी आगे क्या करने वाला हूँ, ऑब्वियसली मैं आगे फॉर द टाइम बीइंग, जब तक इलेक्शंस हो नहीं जाते और इलेक्शन के अगले 2 महीने तक भी, यहाँ से लेके लगभग 3 महीने तक मैं हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अगेन। और आज हम देखने वाले हैं कि मार्च और अप्रैल की ट्रेडिंग के दौरान हमने कब कब ठीक पैसा बनाया, कब कब हमने लॉसेस किए, और ओवरऑल पीएनएल क्या था मार्च और अप्रैल में इंक्लूडिंग। तो क्योंकि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने मार्च और अप्रैल में टेलीग्राम पे और कई जगहों पे आपको बताया कि मैं डेल्टा न्यूट्रल यूज कर रहा हूँ एंड उसके अलावा भी कई सारी स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूँ। तो मैं टाइमलाइन वाइज आपको बताऊंगा कि कब कब मैंने क्या चेंजेस किए एंड कब कब क्या रिटर्न आया और कैसा रहा, मार्च मंथ कैसा रहा, अप्रैल मंथ कैसा रहा, और कब कब लॉसेस आए हैं, कितने लॉसेस आए हैं, ये सारी चीजें आपको डिटेलिंग में बताऊंगा मैं। तो देर न करते हुए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ओके, तो चलो अभी हम कंसोल पे चलते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पीएनएल पे गया, पीएनएल पे हम इक्विटी नहीं एफएनओ देखते हैं। एंड 1 मार्च से लगभग 31 मार्च, हम पहले मार्च का देख रहे हैं, ठीक है। मार्च में देखोगे आप कि हमने लगभग 3.37 लैक्स के आसपास का नेट गेन किया है। एंड जो इसमें मार्जिन है वो मैंने लगभग 32 लैक्स के आसपास का यूज किया है। मैंने टेलीग्राम पे कई बार बताया कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। एंड मेनली अगर हम 31 लैक्स के आसपास की बात करें तो ओवरऑल हमने यहाँ पे लगभग 10 से 11% के आसपास बनाया है। और मार्च एक बहुत अच्छा महीना था, मैं आपको बता रहा हूँ, मार्च एक बहुत अच्छा महीना था फॉर थीटा गेन स्ट्रेटजी। आप अगर कोई भी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी कर रहे थे तो आपने अच्छा पैसा बनाया है। यहाँ पे ओवरऑल 3.12 लैक्स है, मतलब 10% के आसपास का गेन है। और अगर हम मार्च में देखें तो नॉर्मली ओनली 2 रेड डेज है। ओके, फर्स्ट डे जस्ट एक टेस्टिंग था, ये जो फर्स्ट डे था वो एक टेस्टिंग डे था क्योंकि मैंने एल्गो उस दिन इस अकाउंट में स्टार्ट करी थी। पर उसके बाद ओनली 2 डेज ऐसे थे जो रेड थे और बाकी सारे डेज ग्रीन थे, ठीक है। बाकी सारे डेज ग्रीन थे और बेहतर रिजल्ट आया। पर मैं एक खास बात बताऊं आपको कि मार्च में मैंने सिर्फ डेल्टा न्यूट्रल चलाई है, सिर्फ डेल्टा न्यूट्रल, जो कि आपको यहाँ पे अगर आप एल्गोरिथम्स यूज करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो देखो स्ट्रेटजी टेम्पलेट में ये यहाँ पे एडवांस डेल्टा न्यूट्रल करके पड़ी हुई है। तो ये मैंने सिंपल अकेले चलाई थी, वो भी फुल फॉर 30 लैक्स प्योर। उसमें मैंने कोई भी एक्स्ट्रा एडिशन या डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया था, पूरा का पूरा सिंपल वही रन किया था। अगर मैं अप्रैल की बात करूं, अगर हम इसमें क्या करें, अब हम अप्रैल में चले जाते हैं और मैं स्टार्ट डेट वेट 30 अप्रैल और स्टार्ट डेट भी 1 अप्रैल कर दूं और मैं इसको नेक्स्ट कर दूं, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे हमने लगभग 3.5 से 4% के आसपास बनाए हैं। और अगर मैं रियलाइज्ड पीएनएल देखूं यहाँ पे तो 1.4 लाख है, जो कि 4.5 या 5% के आसपास है। बट नेट रियलाइज्ड आप देखोगे तो 1.12 लैक्स के आसपास है, जो कि 3.5% के आसपास बनेगा ओवरऑल। आप देखोगे कि अप्रैल भी ठीक ठाक है, बिगिनिंग में काफी ग्रीन है, यहाँ पे लास्ट में छोटे छोटे रेड आपको देखने को मिल रहे हैं लास्ट में। ये बेसिकली क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन किया था। मैंने डेल्टा न्यूट्रल के साथ यहाँ पे 1.5% स्ट्रेंगल एंड सम ट्रेंडिंग स्ट्रेटजीज एंड सम बाइंग स्ट्रेटजीज भी टेस्ट की थी। तो कई बार ऐसा क्या होता है कि ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी ने जो लॉस दिया वो नॉन डायरेक्शनल वाले के प्रॉफिट को भी खा गया, तो कई बार ऐसा हुआ यहाँ पे। और ये चलता रहता है, देखो डाइवर्सिफिकेशन आप जब करोगे तो आपका डीडी लो होता जाता है, कई बार आपको डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, तो दैट इज फाइन। मैं इसमें ये नहीं बोल रहा हूँ कि डेल्टा न्यूट्रल ही चलाता तो मैं ज्यादा प्रॉफिट कर सकता था, वो ऑब्वियस बात है। पर हमें डाइवर्सिफिकेशन करनी पड़ती है और नीड करनी पड़ती है। तो अभी इस वक्त अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मेरी जो डिप्लॉयड स्ट्रेटजीज है यहाँ पे 1.5% स्ट्रेंगल है और एडवांस डेल्टा न्यूट्रल है। मैं अब 2 स्टडी चला रहा हूँ, दोनों की दोनों एक नॉन डायरेक्शनल सिनेरियो को सपोर्ट करती हैं और काफी हद तक मार्केट को संभाल लेती हैं, जो कि एक नेट क्या बोलोगे आप, जो कि एक न्यूट्रल मार्केट होता है। अगर आप मार्केट बिल्कुल ही ट्रेंडी हो गया तो लॉस होगा। अभी देखो रिसेंट में
अप्रैल में आप देखोगे तो रिसेंट में मार्केट बहुत ही ट्रेंडी टाइप का है, गैप अप गैप डाउन। यहाँ बैंक निफ्टी में मैं ओपन करूँ आपको 5 मिनट का अगर चार्ट, तो आप देखोगे ये पिछला दिन है, बिल्कुल ट्रेंडी मार्केट हो गई। उसके पहले का दिन मार्केट अप गई डाउन गई। ये दोनों दिन डेल्टा न्यूट्रल या फिर किसी भी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी के लिए अच्छे नहीं है। तो ये जो दिन है देखो डबल साइडेड में लॉस, तो आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो यहाँ पे 46,000 का लॉस हुआ है, जो कि 1.5% के आसपास में रिस्क करता हूँ हमेशा। अगले दिन का लॉस 12,000 रुपए है, जो कि कहाँ गया मार्केट, ये देखो मार्केट यहाँ पे सीधे अप गया, फिर सीधे के सीधे ट्रेंडिंग हो गया। तो इन मार्केट्स में पैसा नहीं बन सकता। उसके पहले वाले दिन भी देखो मार्केट बिल्कुल ही ट्रेंडी था। तो मार्केट में ना अभी रिसेंट में अप्रैल में आपको काफी ट्रेंडी डेज देखने को मिले, जहां पे ट्रेंडिंग स्ट्रेटजीज ने, ऑप्शन बाइंग ने, इन लोगों ने प्रॉफिट अच्छे से कमाया। करेक्ट है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अप्रैल में जो दो बड़े लॉस हुए, एक 31,000 का, एक 51 का और एक 46 का, ये तीनों लॉस मेरे लिमिट के अंदर है। मतलब कि जो मैं 1% 1.5% लॉस देने के लिए रेडी हूं, उन लॉसेस को ये क्रॉस नहीं करते। अगर आप ट्रांजेक्शन में देखोगे ना, तो ये देखो अब ग्रीन ट्रांजेक्शन, मेरे पास टोटल 7 ट्रांजेक्शन है अप्रैल के लिए। और अप्रैल में मैंने जो मेनली किया, देखो लगभग 4 पेज ग्रीन से भरे हुए हैं, 4 से 5 पेज टोटल ग्रीन है। उसके बाद जो 2 पेज बचे वो रेड है। अगर मैं यहीं पे मार्च की बात करूं, अगर हम एक मंथ पीछे चले जाएं, ओवरऑल मार्च की बात करें, तो आप मार्च में देखोगे कि मार्च में लगभग टोटल 6 पेजेस हैं। 6 में से देखो 4, 6 में से लगभग 4 पेज ग्रीन है और 2 पेज रेड है। और सिंपली ये दर्शाता है कि मेरी जितनी भी ली हुई ट्रेड है, उनमें से ऑलमोस्ट 70% ट्रेड्स ग्रीन एरिया में क्लोज हुई। तो ये एक बेहतर साइन है, दैट इज नॉट एट ऑल अ वरी साइन। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं यहाँ पे, तो ब्रोकरेज मैंने लगभग 8,500 रुपए दिया है फॉर द गेन ऑफ 3.2 लैक्स। नॉट एट ऑल अ बैड आइडिया, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ फिक्स है। यहाँ पे मुझे कुछ एक्स्ट्रा ट्रेड डालनी नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो ये ब्रोकरेज अगर 8.8 के अगर मैं 3.12 की ट्रेड के लिए दे रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई दो राय नहीं है। अब अगर मैं अप्रैल की बात करूँ, टोटल कर देते हैं, तो ये अप्रैल की बात करें, तो यहाँ पे आप देखोगे टोटल 4.25 लैक्स गेन हुआ है। और मैं ओवरऑल अगर ब्रोकरेज की बात करूं, तो लगभग 18,600 का ब्रोकरेज है फॉर द गेन ऑफ 4 लैक्स। नॉट एट ऑल अ बैड नंबर। देखो आप 10 से 15% का चार्जेस में आपका चला जाना चाहिए, और ये जाता ही जाता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बट हाँ, आपका गेन का 35% 40% अगर चार्जेस में जा रहा है, तब ये प्रॉब्लम है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 4.2 लैक्स का 51,000, एक क्या बोलते हैं, कितना हुआ ये, मे बी इट्स नियर टू 10%, 10-11%, 10-11% के आसपास जा रहा है। दैट इज फाइन टू मी। मैं चार्जेस में अगर 15 से 20% भी दे रहा हूँ तो चलेगा, बट ये 40% नहीं होना चाहिए, 35% नहीं होना चाहिए। आपका गेन ऑलमोस्ट आपका जो मार्जिन ऑफ नेट गेन है वो 75 प्लस होना चाहिए, 80% प्लस होना चाहिए। दैट इज अ गुड नंबर। तो यहाँ पे अभी हमने काफी अच्छा किया। अगर इसी की जगह मैं एल्गो ट्रेडिंग ना कर रहा होता और मैं मैनुअल ट्रेडिंग कर रहा होता, तो मैं गारंटी आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सिंपली हम ज्यादा चार्जेस देते। क्यों? क्योंकि मैं थोड़े एक्स्ट्रा ट्रेड्स डालता, थोड़े रिवेंज ट्रेडिंग करता, मार्केट मुझे ट्रेंडी लगती तो मैं कॉल सेल करना स्टार्ट कर देता। मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर करता, क्योंकि मैं वहां पे कंट्रोल में नहीं हूं। बट यहाँ पे मैं कंट्रोल में था। मैंने नॉर्मली मार्च में ओनली डेल्टा न्यूट्रल चलाई, एंड देन मैंने 1.5% स्ट्रेंगल चलाई है। अभी रिसेंट में मैंने अगर यहाँ की बात करें इस एरिया की, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा ट्रेंडिंग स्ट्रेटजीज वगैरह चलाई थी। फॉर द कंफर्मेशन मैं आपको बताता हूँ, मैं टेलीग्राम पे सारी चीजें डालता रहता हूँ। ये देखो टेलीग्राम, ये देखो मैंने एक दिन जब ये 24,000 के आसपास का प्रॉफिट चला, तो यहाँ पे देखो मैंने ट्रेंडिंग निफ्टी करके की स्ट्रेटजी चला रखी है, ये मैंने एक्स्ट्रा डाल रखी है। तो सिमिलरली मैंने 2-3 दिन ऐसा किया है कि मैं ट्रेंडिंग निफ्टी एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ, और कई बार ऐसा हुआ है कि ट्रेंडिंग निफ्टी ने मेरा जो मेन गेन था वो खा लिया। जैसे कि ये आप देखोगे लगभग कौन सा 19 अप्रैल की बात है, उस दिन ट्रेंडिंग जो निफ्टी थी उसने प्रॉफिट खा गई, किसका, डेल्टा न्यूट्रल एंड 1.5% स्ट्रेंगल, इनका प्रॉफिट गेन जो था वो खा गई। तो इससे भी कई बार क्या होता है, यहाँ पे आपको ये छोटे छोटे रेट्स देखने को मिल रहे हैं, 18,000, 6,000 और 12,000, ये 6,000। तो ये वैसे लॉसेस है। अब मैं इसी की जगह नॉर्मल ओनली डेल्टा न्यूट्रल चलने देता, तो हो सकता है ये रिजल्ट और एक बेहतर रिजल्ट में कन्वर्ट होता। और अगर कोई ये पूछे कि मैं अभी आगे क्या करने वाला हूँ, ऑब्वियसली मैं आगे फॉर द टाइम बीइंग, जब तक इलेक्शंस हो नहीं जाते और इलेक्शन के अगले 2 महीने तक भी, यहाँ से लेके लगभग 3 महीने तक मैं एडवांस डेल्टा न्यूट्रल और 1.5% स्ट्रेंगल ही चलाने वाला हूँ। क्लियर है मेरी तरफ से। और अगर आपको ये स्ट्रेटजीज रन करनी है, तो ये एज अ टेम्पलेट ऑन एल्गोरूम्स के प्लेटफॉर्म पे डली हुई है फ्रीली। आप वहां पे जाके डायरेक्टली इनको कॉपी
टू योर स्ट्रेटजी कर सकते हो, आप अपनी माई स्ट्रेटजी में डाल के इनको डिप्लॉय कर सकते हो, आप इजिली इनको यूज कर सकते हो। बट मैं यही बोलूंगा कि जब भी आप इन टाइप की चीज़ों को या एल्गो को चला रहे हो तो ट्राई करो कि 2 से 3 महीने 4 महीने चलाओ, तब जाके उनका आपका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं इसी वजह से ये 2 महीने का शेयर कर रहा हूँ। मैं मई का भी करूंगा और जून का भी करूंगा, जुलाई का भी करूंगा, जिससे आपको पता रहे कि अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इनमें से ये जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो इनमें से एक भी मैनुअल ट्रेड नहीं है, मैंने टच ही नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली इसको रन भी सुबह होते ही रन भी कोई और ही करता है। तो मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। जो भी है ऑलरेडी एल्गो में सेट है और वही रन हो रहा है। क्लियर है? तो आई एम हैप्पी कि मैं कम चार्जेस दे रहा हूँ एंड आई एम अर्निंग ओके। पिछले 2 महीने में अगर देखा जाए तो मैंने नियर अबाउट 14% के आसपास बनाया है, तो मैं उससे खुश हूँ। मैं 2.5% 3% पर मंथ से भी खुश हूँ, बट वो बनते रहे रेगुलर बेसिस पे। अगर मैं ईयरली बेसिस पे 35% 40% पर भी हूँ तो वो एक बहुत अच्छा गेन है। मार्च बहुत अच्छा महीना था। अब मैं बोलूँ कि मैं 10% हर महीने बना सकता हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल। नहीं बन सकता है वो, क्योंकि मार्च जैसा महीना आपको बार बार देखने को हो सकता है। साल में 2 ऐसे महीने हो, बाकी महीने आपके 2% 3% 4% 5% बने हो, कभी -2% है 3% है। डिपेंड्स ऑन योर सेटअप, डिपेंड्स ऑन योर साइकोलॉजी, आप उसको कैसे हैंडल करना चाहते हो। मेरी साइकोलॉजी ये कहती है कि मैं एक दिन में 1.5% ज्यादा खोने के लिए रेडी नहीं हूँ, तो मैं वो 1.5% अगर मैंने खोया तो ट्रेडिंग बंद, दैट इज सिंपल। अगर मुझे मार्केट देने वाला होगा तो वो 1.5% 2% 3% डिपेंड्स ऑन प्रीमियम एंड थीटा डीके मुझे दे सकता है। तो ये मैंने डिसाइड कर दिया है। अब मार्केट जैसे जो करेगी मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मार्केट में यहाँ पे 3 दिन लगातार ट्रेंडिंग मार्केट आपको देखने को मिल रही है रिसेंट के लास्ट के दिनों में। तो अब इनमें मैं क्या कर सकता हूँ? दिस इज नॉट फॉर, मतलब इसके लिए डेल्टा न्यूट्रल नहीं बनी है, इसके लिए 1.5% स्ट्रेंगल नहीं बनी है, तो ऑब्वियसली वो लॉस मेकिंग रहेगी। तो दैट इज क्लियर। तो मेरा यही था एल्गो में जाने का कि मैं सिंपली यहाँ पे अपने जो मैनुअल मेरे दिमाग के अंदर जो ट्रेड्स चल रहे हैं उनको मैं फालतू में पंच ना करूं। तो अभी तक का रिजल्ट ये रहा जो मैंने आपके सामने शेयर कर दिया है, और ये क्लियरली आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। मैं थीटा गेनर्स के जो ग्रुप है टेलीग्राम, जिसमें अगर आप नहीं हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैंने सब कुछ शेयर करता हूँ, क्या मार्केट चल रही है कैसे नहीं चल रही, मैं कौन सा ट्रेड डाल रहा हूँ कौन सा नहीं डाल रहा हूँ, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बस यही था, मार्च में कंसिस्टेंटली मैंने ओनली 1 स्टडी चलाई थी। अप्रैल में मैंने लगभग कई सारे वेरिएशन ट्राई किए हैं, बट अभी मैं आई लैंडेड टू दिस, मैं अभी इन दोनों को चलाने वाला हूँ। खाली मैंने यहाँ पे हेज ले रखा है बिकॉज आई वांट टू गेट सम मार्जिन बेनिफिट, और मैं अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहता हूँ, बट आई डोंट रिकमेंड एनीबडी टू डू दिस। मुझे ट्रस्ट है अपनी चीज पे, इसलिए मैं इसमें मार्जिन बेनिफिट ले रहा हूँ। आपको ट्रस्ट तब आएगा जब आप इन चीजों को करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे। आपका और मेरा रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि ये स्टडी टेम्पलेट्स हैं, आप इनमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, अप टू यू। क्लियर है? आपको यूज करना है तो आप यहाँ पे आके इसको यूज कर सकते हो क्लियरली, इसमें कोई इशू नहीं। ओके, इसका जो प्लेटफॉर्म है इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स। आपको थीटा गेनर्स के चैनल पे हमेशा ऑप्शन सेलिंग के कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप थीटा गेनर्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप थीटा गेनर्स को जाके यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।